अगर आपका मनसा है ये मेरे से बोलवाना तो हम ना बोलबो भैया मैया क्रिया खाई हो, हमरा लगी सब जात एक हो। हम ओ चौधरी बन रहा है, ज्यादा दिमाग लगा रहा है तो का है कि बाकी जाति के लोगों के पास दिमाग ही नहीं होता है, यादव के पास दिमाग नहीं होता है। अच्छा तो ना बोल लिखे आपका कहने का मतलब तो बोल रहे हो व्यूवर्स के चक्कर में। नहीं, आपके कहने का मतलब तो यही है, डायरेक्टली आप यही कहते हैं लोगों को। नमस्कार, इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूं और मेरे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। लोग इन्हें समीर चौधरी के नाम से जानते हैं। ये एक्टर हैं, अभिनय करते हैं, लेकिन बीच बीच में नेतागिरी भी करते हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और जानना ये चाहूंगा कि डायरेक्ट आप किसी भी जाति को लेकर के टारगेट करने लगते हैं, दूसरे जाति को बताते हैं ये कम दिमाग है, ये कहाँ से सही है? देखिए सबसे पहले तो भाई के चैनल पे जितने जो यहाँ पे देख रहे हैं हमको, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और कौची बोल रहा है, फिर से एक बार दोहराओ। सवाल मेरा ये है आपसे कि आप दूसरे जाति के लोगों को कहते हैं कि ये कम दिमाग है, ये बोल लिए है। अरे भैया हम चौधरी ही हो, और चौधरी के दिमाग हो ज्यादा, तो मैं कहा गलती बोल दिलिए भैया? दिमाग ज्यादा होता है, बाकी जाति के पास दिमाग नहीं होता है। तो बाकी के हो कि ना हो, दिमाग रहता तो समीर चौधरी सब बन जाती है ना। है हमारा क्या नाम है कि हमने किसी के एक जाति को टारगेट किया क्या? किसी एक जाति धर्म को बोला नहीं बोला। लेकिन आप चाचा चौधरी का नाम जानते हो? जरूर जानता होगा। चाचा चौधरी दूरदर्शन पे आते थे लठिया लेके, और उनका साथ शिबुआ था, वो बड़का बड़का हाथी नहीं मोटा आदमी था ना, चिंतो शिबू को, वो चाचा चौधरी का बॉडीगार्ड था। फिर भी चाचा चौधरी आज भी राजस्थान में जाओगे तो बड़का चौधरी बनता है। चौधरी जो होते दिमाग के नाम से ज्यादा जाने जाते। भाई मेरे वो बोले वाला बात ना है, हम ही ना कही थी कि घमंडी चौधरी होते हैं या चौधरियों के पास ज्यादा दिमाग हो, जो ज्यादा मान रहा है ना वो समझो कि जाहिल चौधरी है, उसके पास मानसिकता कम है, तब वो अपने आप को ऐसा प्रचार कर रहा है। लेकिन हमारा क्या नाम है कि आज तुम किसी के भी लड़ाई में जाकर तुम छुड़ाने का काम करो तो तुमको अगला बोलेगा ओ चौधरी बन रहा है, ज्यादा दिमाग लगा रहा है तो का है, मैंने ओकरा बोलल गया है बोलने के लिए। चौधरी एक कहावत है, चौधरी को भैया आज के डेट में कहावतों में भी बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? बोलो ना भाई, बोला है कि ना बोला है? कहावत में कहा जाता है, ये बात अलग है। लेकिन आप जिस तरीके से लोगों को कहते हैं कि बाकी जाति के लोगों के पास दिमाग ही नहीं होता है, यादव के पास दिमाग नहीं होता है। अच्छा तो ना बोल लिखे आपका कहने का मतलब तो बोल रहे हो व्यूवर्स के चक्कर में। नहीं, आपके कहने का मतलब तो यही है, डायरेक्टली आप यही कहते हैं लोगों को। मेरे हमारा सामने जो बैठे वो भी हमारे भाई यादव है, ऐसा बात नहीं है। जब मामू जो है वो भी हमारे यादव है, तो हमारा क्या नाम है कि हम एक कौम को तो टारगेट है ना किए। यहाँ तुम ये भी कह सकते थे कि यानी राजपूत के पास दिमाग नहीं होता, यानी भूमिहार के पास दिमाग नहीं होता, यानी चंद्रवंशी के पास दिमाग नहीं होता। आप तो ये नहीं बोले हो, लेकिन आप किसको टारगेट कर रहे हो? यादव जी को टारगेट कर रहे हो। काहे टारगेट कर रहे हो भाई? समीर चौधरी ने तो ये नहीं कहा है हमारे यादव भी हम ही हो और चौधरी भी हम ही हो, हमारा सारा जात हमनी एक ही हो, तब इंसान ही हो। गांडू है साला, अगर कोई एक जात के हो तुम गांडू हो। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये समीर चौधरी है, ये बातों बातों में तुरंत पलट जाते हैं। आप जैसा बिल्कुल पलट गए, आप इस वक्त आप पलट गए, आप अभी पलट गए। अभी आपने चाही थे कि एगो हम नाम धर के एगो जात के बोलिए ताकि लड़वा देवे हमरा से। देखिए मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगा, ऐसा नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं है। सत्य के साथ कमेंट बॉक्स में आता है, आप जब बयान देते हैं कमेंट बॉक्स में आता है, नाम छोड़िए ना, नाम छोड़िए ना, हम जो आपको पूछ रहे हैं वो बताइए। कमेंट बॉक्स में आता है, हमेशा यही आता है कि आप जो है जाति पक्ष की बात करते हैं और देश में समाज में आप जो है भ्रांति फैलाते हैं। विकास सही हो भैया, दो चार गो आओ चड्डी। अब आप इनसे धर्म को टारगेट करता है वही लोग सही है। अब आप इनसे सवाल करिएगा तो ये कहेगा फला आदमी सही है, चिला आदमी सही है, जवाब तो देंगे नहीं। ये देखते कहाँ दिए जवाब? मैंने क्या चाह रहे हो जवाब में किसी एक जात का नाम ले लें? बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी जाति को बेहतर बताते हैं और दूसरी जाति को कमतर बताते हैं, ये कहाँ से सही है? सब बोले आज पिक्चरों में दिखाया जाता है। आपने चाचा चौधरी का जिक्र किया, अभी आपने किया, अभी चाचा चौधरी वो रील्स में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, फिल्मों में ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये सत्यता है क्या? सत्यता है भैया। आप राजस्थान गए हैं कभी? बिल्कुल गए हैं, कई बार गए। राजस्थान में चौधरियों का ओहदा क्या आपको पता है? वहाँ पर क्या कहते हैं उनको? आप कहते हैं उनके पास ज्यादा दिमाग होता है। 2-3 सवाल दाग करके देखिए आप उनको। अरे भाई काहे तू AK-47 चलावे ला यहाँ बैठल हमारा पास, अंग्रेजी ना बतियेली। ई लगी कि राजस्थान के जो चौधरी होते हैं हम उनका ओहदा पूछ रहे हैं। आप क्या पूछ रहे हो? एगो सवाल दागी को जी कर रहे हो, हम उनका ओहदा बोल रहे हैं। उन लोग का ओहदा देखे हैं क्या होता है? वो बड़ा पगड़ी, हाथ में लठ, हाथ में कड़ा, और चौधरी को सब सलाम ठोकते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ कुछ बड़े बड़े जातियों को, लोगों को आज भी नीचे जात वाले लोग सलाम ठोक रहे हैं। तो हमारा का नाम है कि अगर आपका मनसा है कि समीर चौधरी से ये उगलवा लें कि हाँ भाई चौधरी अगर ज्यादा दिमाग वाला हो तो कौन जात वाला कम दिमाग के हो, अगर आपका मनसा है ये मेरे से बोलवाना तो हम ना बोलबो भैया मैया क्रिया खाई हो, हमरा लगी सब जात एक हो। हम तो कही हिंदू मुस्लिम तमाम जात ये सब अगर मिलता है तब ये कोई इंसान बनता है। इंसान वही है जो सबके मन में दिल में बैठा के चलता है। हमको टारगेट करने नहीं आता भैया, ये हम रियली बताते हैं। अपनी माँ का कसम, माँ वही कसम खाता है जरा माँ है। अब मैं ये मर जेतू तो भैया केकरा कसम खाए में का चाहे तो नहीं सबन।
है कि माने हम जाति धर्म करिए, हिंदू मुस्लिम करिए, माई मर जाए हमारे तो बढ़िया बात हो, तो उन्हीं की खुशी हो, तो अनाथ हो गया समीर चौधरी, तो ये गलत बात है। इसलिए कि किसी एक धर्म किसी एक जाति को टारगेट नहीं करना है। मेरे भाई रियली बता रहे हैं, हम चौधरी दिमाग वाले होते हैं, इसका मनसा ये नहीं है कि अगले जात वाले हमारे भाई लोग या जो भी हैं उनके पास दिमाग नहीं, दिमाग तो हमने से ज्यादा उकनी के हो भाई, दिमाग कैसे ना है। लेकिन ये नहीं कि चौधरी के पास, चौधरी एक कहावत भी बोला जाता है, चौधरियों के पास अलग ही दिमाग। हम कैसे बोलते हो, बेबाक बोले हो ना भाई, बताओ। बिल्कुल बेबाक बोलते हैं मेरे भाई। कभी भी हम आपको कुछ बोलने गए हैं, कभी भी ये आपको कोई हमारे सामने बोलेगा हम उसको छोड़ेंगे, क्या लगता है आपको? अगर तो टंगड़ी धर के हम पहले चीर देबो, ये लग एकरा प्यार बोले, आप कुछ चाहे तो लड़ जो हमरा से। बिल्कुल समीर चौधरी ने एक्सेप्ट कर लिया कि चौधरी के पास भी दिमाग होता है, अन्य जाति के पास भी दिमाग होता है। दिमाग होता है, अन्य के पास दिमाग होता है कि नहीं होता है वो अन्य वाला ने बतावेगा। अभी तो आपने कहा कि उनको भी दिमाग होता है। भैया मैं तो बिना दिमाग के कोई चलते यार, कैसन बात करी थे यार। दिमाग केकरा दिमाग नहीं है से ना बताओ। आज के डेट में जो 1 रुपया कमा रहा है ना, वो खोपड़िए से कमा रहा होगा, क्या बतिया रहे हैं आप तक। चलिए अगला सवाल हम करेंगे समीर चौधरी से। एक सवाल मेरे जहनों में ये आ रहा है इस वक्त, जाति को छोड़ करके अगर सवाल किया जाए, आप अभी जो है पार्टी में जुड़ चुके हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं देश में, लेकिन आप जिस पार्टी में जुड़े हुए हैं उस पार्टी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम तो आपके सबसे पहले सवाल को खारिज कर दे रहे हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में जुड़े ही नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं जुड़े हैं, बड़का झंडा गला में टांग का अब बाइट देते हैं। समझ रहे, वो झंडा गला में ही लगी टांग लिखल, तनी मुनी जानते हो ना। आज के समय जो है थोड़ा सा किसका पार्टी का नाम बोलो, पार्टियों का नंबर ले लें तो हम खुल के बात करबो, हमरा ना पता हो भाई। शरद पवार, शरद पवार। अच्छा आप एनसीपी बोल रहे हैं, है ना? तो हमारा का नाम है कि हमारे लिए एनसीपी, सबसे पहला बात ये बता दें कि एनसीपी वो है जो भैया तमाम बिहार के सभी पार्टियों को एक करके महागठबंधन बनाए हुए हैं टेलने के लिए मोदी के, है ना? तो हमारा का नाम है कि एनसीपी तो ये भैया में पार्टी में हम कहा है नए, वो आप थोड़ी जान रहे हैं। हम एक कलाकार हैं, कलाकार होने के बाद लोगों की मदद कर रहे थे, तो लोग बोल रहा था कि ये बहुत ही रुपया कमा रहा है, बहुत मदद करता है। तो हम सोचे भाई ऐसे मदद नहीं होगा, हमें भी एक चोला पहनना पड़ेगा। तो वो हम एक चोला पहने और तमाम भाई बहन तमाम लोगों की मदद करने के लिए पहने। हमरा का वोट चाहो ना भैया, हमरा वोट देवो मत करिए। हाँ ये लगे कि हम वोट तुम लोग से मांग नहीं रहे हैं। हाँ अगर मनसा है तो डायरेक्ट बोलिए ना कि समीर भाई इसकी मदद कीजिए, आप लोग आके खुद सामने खड़ा होकर मदद कीजिए ना। जैसे क्यूरिस हॉस्पिटल में जो बच्ची हले पेट में सांप हले, बहुत लोग निःशुल्क आके वहाँ पे पैसा दे के गया था। ऐसे 7 लाख रुपया ना लग गए लोकरा में, और लोग पैसा दिया था आके उसको। अच्छा समीर जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आप नेताओं पे टिप्पणी करते हैं, अभिनेताओं पे करते हैं, समाज सेवी पे करते हैं। इस वक्त जो है इंडिया एक गठबंधन बना है और एनडीए तो पहले से ही इंडिया बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी तो राष्ट्रीय दल के नेता हैं, मोदी को लोग सपोर्ट करते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री अभी 2029 तक ये सीटेड है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो 3 आदमी के बारे में नाम ले लो भैया, तीनों के हम 3 चिट्टा पटकबो। अभी एगो तो पहले वो छोड़ के जाना के देख कि एने से आलू डालो, एने से ओकरा सोना निकल जेतो, ओकरा घर में पहुंच फैक्ट्री है सोना के। राहुल गांधी बोले के बात नहीं है, समीर चौधरी नाम लेकर प्रचार नहीं करता। दूसरा एगो हवा भैया रातिया में ओकरा सपना आ जाए कुकरुकू में कहा भैया तो हम रात में तो बढ़ गए भैया पीएम, ऐसा थोड़ी होता है। सपना तो हम बहुत कुछ के देख लेते हैं। तीसरा आदमी का जो आप नाम ले रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि बिहार में के कोई युवाओं के रोजगार दिल की है? एक से ज्यादा तो मनीष कश्यप रोजगार दे दिलको, साला सोशल मीडिया का पत्रकार बना दिलको। कितना लड़का आज माइक ले लेके 2-400 के आज सत्य के लिए लड़ने चल गया। कुछ लोग तो 500 में बिक जाता है नेता उता के, यहाँ जाकर माइक रख देता है, जी सर 500 रुपया लाइए ना। बोले के बातें नहीं है। अगर आप असली पीएम होते तो सिर्फ भगवान की भक्ति को देखने के बाद पेट के भी भक्ति देखते, जो आज महंगाई बढ़ गया। और जो युवा लोग आज उछल उछल के रोड पे जो इधर उधर कर रहा है, ये लोग को एक अच्छा जॉब मिल जाता। हो गया, तीनों के 3 चित्ता ले गए आपकी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलते चलते ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप? आम जनता के हम कहना चाहेंगे भाई हमारा अगर कुछ भी गलती लगता है आप लोग एकदम बेझिझक बोलिए। अब भाई लोग है सवाल दागता है, सवाल का उत्तर ही मिल जाता है। जय हिंद जय बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन केशव यादव के साथ में शम्स तबरेज सालेपुरी, कटिहार, बिहार।